वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे कमेंट्स वीडियोस के नीचे देखे जिसमें काफ़ी लोगों को लग रहा है कि वीडियोस और जो रीडिंग है वो रिपीट हो रही हैं। तो गाइस, रीडिंग और वीडियोस रिपीट नहीं हो रहे, उनकी एनर्जी रिपीट हो रही है, क्योंकि जब कार्ड्स में बार बार वही एनर्जी निकलेगी तो आपको रिकॉर्डिंग में वही सुनेगा। तो कलेक्टिव्स की रीडिंग हो या पिके कार्ड रीडिंग हो, अगर लंबे समय तक आपके पार्टनर अंदर कोई चेंज फील नहीं कर रहे, ना ही उनका माइंड चेंज हो रहा है, ना ही उनके अंदर इमोशंस, फीलिंग्स, उनके थॉट्स चेंज नहीं हो रहे, तो वो रीडिंग में वैसे ही निकल कर आएगा। तो प्लीज़ इस बात को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए कि रीडिंग रिपीट हो रही है, क्योंकि कई बार जब मैं भी आप लोगों की रीडिंग रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो वही कार्ड मेरे सामने बार बार आते हैं और मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि कई दिनों से वही चीज़ें बार बार क्यों हो रही हैं। तो बस यही मुझे क्लियर करना था। और आज की इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। तो इन 3 दिनों में पर्सन का आपके लिए डीप इमोशंस और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो ये जो 3 ऑप्शंस हैं, 3 दिनों की रीडिंग है जो स्क्रीन पर आपको लगी हुई नजर आएगी। आप इस रीडिंग को किसी भी इंसान के लिए सुन सकते हो, वो पर्सन आपसे कांटेक्ट में हो या ना हो तब भी सुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। इमोशंस आपको लेकर क्या होंगे। पहले तो मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत टाइम पहले से आना था, लेकिन इन्होंने इस फीलिंग को और इस एक्शन लेने की जो एक तड़प थी उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा था। बहुत टाइम से ये चाह रहे थे कि आपके साथ दोबारा शुरुआत करें, रिलेशन को फिर से लविंग, रोमांटिक, पैशनेट, एनर्जेटिक सब कुछ बना दे। मतलब रिश्ते में जोश हो, उमंग हो, खुशियां हो, प्रेम हो, एक दूसरे के साथ हम दोनों इतना ज्यादा एंजॉय करें कि हमें सारी दुनिया भूल जाए। ये बहुत टाइम से ऐसा सोच रहे थे, लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहे थे। ये पर्सन फेमिनिन एनर्जी में आपको ज्यादा पसंद करते हैं। फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी ये हर किसी के अंदर होती है, चाहे आप मर्द हो, औरत हो, या आपका जेंडर सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो। हर किसी के अंदर ये दोनों ऊर्जाएं हमेशा से होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि कभी हमारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है और कभी हमारे अंदर फेमिनिन एनर्जी कम हो जाती है। और 6 जुलाई वाले दिन इस पर्सन को आपकी तरफ काफी डीप और इंटेंस फीलिंग्स भी महसूस होंगी। गहराई से आपको लेकर प्रेम, प्रेम का एहसास करना, रिश्ते की कद्र समझना कि ये रिश्ता उनकी लाइफ में कितना जरूरी रहा है। आपने इनको प्यार के अलावा भी कई मायनों में स्ट्रॉन्ग बनाया है। आपके अंदर वो एक गाइडिंग फोर्स है, एडवाइस करना, हेल्प करना, लोगों को अपने प्यार, अपनी काइंडनेस और अपने केयरिंग एटीट्यूड से स्पेशल फील कराना। तो अब इनको ना अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को हटाना पड़ेगा जो इनको प्यार के बदले में प्यार नहीं दे रहे थे, फायदा उठा रहे थे। तो 6 जुलाई वाले दिन कुछ लोगों के इस पर्सन का आपको कन्फेशन आ सकता है। फीलिंग्स को लेकर ये ओपनली
कह सकेंगे कि यस, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे आज भी इस रिलेशन में तुम्हारे साथ नई शुरुआत चाहिए, क्या तुम मौका दोगे? तो ऐसी बातें उस दिन आपके साथ इनकी जरूर होंगी, और ये उनके साथ होगा जिनका सेपरेशन भी है, जिनका डेली कांटेक्ट भी है, और जिनका नो कांटेक्ट अभी पिछले 2 महीनों के अंदर हुआ है कि इन्होंने 2 महीने से बात करना बंद कर दिया है, या फिर ये 2 महीने से आपके साथ लव और रिलेशन में जो रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं उसको लेकर बहुत शांत हो गए हैं, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे इनके दिल में जो चल रहा है वो सुनना है, वो इनके मुंह से जानना है कि ये मुझे कहकर बताएं कि आखिर ये मेरे साथ इस रिश्ते में चाहते क्या है। तो अगर 2 महीने ही हुए हैं, चाहे किसी का ब्रेकअप हुआ है 2 महीने पहले, चाहे किसी के पार्टनर ने पिछले 2 महीने से बात करना बंद किया है, और किसी ने अगर ब्लॉक में डाल दिया है आपको पिछले 2 महीने पहले, या फिर इस पर्सन का अचानक से आपको लेकर बिहेवियर बदल गया, पहले जितना प्यार आपको देते होंगे, आपके लिए समय निकालते होंगे, इन्होंने पिछले 2 महीने से अगर आपको ऐसा बहुत फील कराया है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे प्यार के अलावा भी अपनी फैमिली को देखना है, अपने करियर को देखना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अमीर आदमी बनना है या अमीर औरत बनना है, मेरे बड़े बड़े सपने हैं, और तुम रिलेशन की बातें करके मुझे नेगेटिव फील करा देते हो या मेरा कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हो। अगर इन्होंने कभी आपसे पिछले 2 महीनों में ऐसी कुछ बातें की थी तो उनको लेकर भी अब ये कुछ पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, आपका फिजिकल टच भी चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है आपके साथ आपका हाथ पकड़ना, आपके बालों को सहलाना, आपको किस करना, आपको बाहों में भरना। तो फिजिकली भी वो अट्रैक्टेड है, इमोशनली भी लैक ऑफ लव, लैक ऑफ फीलिंग्स आपकी तरफ से उनको महसूस हो रही हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को तो ऐसा डर लग रहा है कि आप उन्हें भूल गए हो, आप अपनी लाइफ में मग्न हो गए हो, बिजी हो गए हो, आपके पास अब इनके लिए ना टाइम है, ना प्यार है, ना इनका आप इंतजार कर रहे हो। तो वो बहुत ज्यादा ये बातें सोचकर 6 जुलाई वाले दिन अंदर ही अंदर मन में खुद को कोस रहे हैं कि मैंने ये क्या कह दिया, मैंने अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली, मेरे से ये क्या हो गया। तो ऐसा डीप रिग्रेट है, और उस दिन इनके दोस्त भी इनको नोटिस करेंगे कि इनका हाव भाव बदला हुआ है, इनका व्यवहार बदला हुआ है। घर के कुछ सदस्य भी इनके बॉडी लैंग्वेज से, इनके बिहेवियर से फील करेंगे कि इसको क्या हुआ, इसका मूड ऑफ लग रहा है, क्योंकि वो अंदर से प्यार चाह रहे हैं और प्यार उनको चाहिए आपसे। शायद वो पहले आपको छोड़कर कहीं और ज्यादा टाइम दे रहे थे, अब उन्हें लग रहा है कि रिलेशन में बैलेंस भी जरूरी है, वो हमेशा उम्मीदों में नहीं जी सकते, उन्हें अपनी तरफ से कोशिश करके आपको प्यार देना है और दिखाना है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। तो ये पर्सन एक्शन लेने की एनर्जी में है, ये एक्शन भी लेंगे, लेकिन सबके लिए उसी दिन एक्शन नहीं आएगा। कुछ लोगों के पार्टनर कम से कम 40 दिनों के बाद एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, 40 डेज के बाद। राशियां यहाँ पर सारी निकली हैं, फायर एलिमेंट से लेकर अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट से लेकर एयर एलिमेंट। आपकी कोई भी राशि है या पार्टनर की कोई भी राशि है, सबके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। और जिनको ज़ोडिएक साइन राशियां अपने और अपने पार्टनर की नहीं पता, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एनर्जी और सिचुएशन मैच होना जरूरी होता है, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पर कुछ चार्म्स निकले और कुछ क्रिस्टल्स निकले हैं।
ये क्रिस्टल्स आपको हील करने का काम करेंगे। और अगर आपने क्रिस्टल्स ये जो मैं अभी बताऊंगी ऑलरेडी पहने हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं, या अपने पूजा के स्थान पे रखे हुए हैं, या अपने रूम में रखे हुए हैं, अपने ऑफिस पे रखे हुए हैं, या अपनी बॉडी में धारण किए हुए हैं, तो अब वो समय आ गया है कि आप इनको टाइम से निकाल कर इन्हें क्लिंस करो, एनर्जी रिचार्ज करो, अफर्मेशन देकर, और क्रिस्टल्स की एनर्जी को पॉजिटिव बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि क्रिस्टल बहुत जल्दी एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, फिर चाहे वो सकारात्मक ऊर्जा हो या नकारात्मक ऊर्जा हो। पहला क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्ज, दूसरा क्रिस्टल है लैपिस lazuli, तीसरा सिट्रीन है, चौथा क्लियर क्वार्ट्ज है, पांचवा ब्लैक टर्मलिन है, छठवां क्रिस्टल निकला है यहाँ पर ग्रीन एवेंचुरिन। ये कुछ क्रिस्टल्स निकले हैं। चार्म्स निकले हैं जिसमें पहला मुझे फ्लावर पॉट लग रहा है, फूलदान है ये, और फ्लावर्स के साथ आपका या पार्टनर का कोई डीप कनेक्शन हो सकता है। और फ्लावर फेमिनिन एनर्जी को भी इंडिकेट करते हैं। तो आप अगर हीलिंग कर रहे हो तो फूलों का विशेष महत्व आपके जीवन में रहेगा। अपने घर में फूल वाले पौधे जरूर लगाएं, चाहे एक लगाएं या दो लगाएं, और कोशिश करें कि उन फूलों को आप उनकी देखभाल भी करें। और हो सके तो घर में फूल वाला जो परफ्यूम होता है, सेंट होता है, फ्रेगनेंस होती है, रूम फ्रेशनर होते हैं, या फूल वाली अगरबत्ती, धूप है, खुशबूदार कैंडल्स हैं, या घर के अंदर आप अपने भगवान की जब पूजा करते हो, किसी भी धर्म के हो आप, उन्हें फूल जरूर चढ़ाएं। ये आपकी भी हीलिंग करेंगे और आपकी लाइफ में जो मुश्किलें आ रही हैं उनकी भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये सब निकला है आपकी रीडिंग में। पसंद आई तो लाइक जरूर देना पर। जिन्होंने चुन लिया है आज का दूसरा ऑप्शन, एक्शन आपको लेकर क्या है। पहले कुछ चार्म्स निकले हैं, वाओ, रीडिंग के शुरू में ही चार्म्स आ गए हैं। पहला चार्म निकला है, इसमें इयररिंग्स बने हैं, कानों में पहनने वाले इयररिंग्स है, बाली है जो कान में डाली जाती है। आपकी पार्टनर जो है, अगर आप एक मेल हो तो आपकी फीमेल पार्टनर को कानों में इयररिंग्स डालने का शौक हो सकता है। बाली या टॉप्स या स्टड डालना या डैंगलर्स डालना, या फिर उन्होंने आपको कोई स्टड गिफ्ट किया हो, कान आपका पियर्स्ड है या उनका कान छिदा हुआ है, तो बाली यहाँ पर निकली है, इयररिंग्स निकले हैं। शायद 7 जुलाई वाले दिन आपकी पार्टनर उस बाली को देखकर, उस झुमके को देखकर, उस कान में पहने हुए टॉप्स को देखकर आपकी याद में खो जाएगी, महसूस करेगी कि आप उसके आसपास हो। उन पुरानी बातों को, पुराने बीते लम्हों को और भी ज्यादा स्वीटली, रोमांटिकली इमेजिन भी कर रही है आपकी फीमेल पार्टनर, और मांग रही है कि काश वो बीता हुआ कल वापस लौट आए, क्योंकि बहुत लविंग और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक वाइब्रेशंस, एनर्जी और वो माहौल जो इस रिलेशन में आप दोनों का रहा है वो याद कर रही है और विजुलाइज भी कर रही है। तो मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स हैं, तो स्ट्रांगली मैनिफेस्ट तो कर ही रही है आपको। और अगर आप एक फीमेल हैं, आप इस रीडिंग को सुन रही हैं, देख रही हैं, तो आपके जो पार्टनर रहे होंगे, हो सकता है उन्होंने कोई गिफ्ट आपको किया हो जिसमें इयररिंग्स हो, बालियां हो कानों में पहनने वाली, या फिर आप दोनों ने साथ में उस इयररिंग की शॉपिंग की हो, या फिर आपने कभी उनको कान में पहनने के लिए स्टड गिफ्ट किया हो, क्योंकि आजकल तो
मेल भी जो है वो कान छिदवा लेते हैं और कानों में वो टॉप्स या स्टड या कुछ भी पहन लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे गिफ्ट की एनर्जी फील हो रही है कि आपने इनको गिफ्ट दिया हो सकता है या आपको मिला हो सकता है। तो आपके बारे में पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि काश हम दोनों साथ में शॉपिंग करें, घूमे फिरे, एंजॉय करें, लविंग टाइम और रोमांटिक मेमोरीज बनाए, स्वीट मेमोरीज बनाए। 7 जुलाई वाले दिन फॉर श्योर ये पर्सन आपको लेकर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, चाम अगला निकला है, इस पे बना हुआ है मोर बना है, पीकॉक बना है। वाओ, सच ए पॉजिटिव चाम है ये, क्योंकि मोर जो है, मोर पंख जब आप अपने पास रखते हो, कहते हैं कि नेगेटिविटी से हम बच जाते हैं, नजर नहीं लगती, हमारे कामों में रुकावट नहीं आती, और मोर पंख आसपास के ऑरा को भी पॉजिटिव करते हैं, क्लिंस करते हैं। जहाँ पे मोर पंख रखे जाते हैं वहां पे एनर्जी अपने आप कहते हैं कि प्योर हो जाती है, वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाती है और मूड अच्छा रहता है। तो इस रीडिंग में मोर का निकलना एज ए चार्म, ब्यूटी, अट्रैक्शन, हीलिंग और कहीं ना कहीं एक म्यूजिकल एनर्जी भी मुझे फील करा रहा है, क्योंकि मोर को कभी नाचते अगर आपने देखा है, गांव में तो हमें खेतों में, जंगलों में आसानी से मोर दिख जाते हैं, लेकिन शहर के लोग बहुत ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स को या नेचर को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो उनको शायद इतना नहीं पता होगा कि मोर का दिखना भी शुभ माना जाता है। अगर आपको नाचता हुआ मोर दिख जाए तो कहते हैं बहुत ही ज्यादा शुभ और लक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है लाइफ में। तो आपने अगर घर में मोर पंख रखे हैं या आपने कभी इनको मोर पंख गिफ्ट किए हैं, तो भी वो उस दिन आपके बारे में सोच रहे हैं। और मोर पंख से मुझे ये भी याद आया कि जो श्री कृष्ण है, उनके हमेशा साथ में मोर पंख रहता है। तो ये एक सोलमेट कनेक्शन की वाइब भी दे रहा है मुझे। आप दोनों सोलमेट हो, या आप कृष्ण भक्त हो, या आपको मोर पंख, मोर प्रिंट पहनना, घर में मोर की पेंटिंग लगी हो सकती है। कुछ तो है यहाँ पर जो मुझे ब्यूटी भी दिखा रहा है कि आपके पर्सन को आपकी ब्यूटी, आपकी अट्रैक्शन उन्हें डे बाय डे अपनी तरफ खींच रही है। आपके अंदर वो आकर्षण है, आप ब्यूटीफुल हो। तो 7 जुलाई वाले दिन इस पर्सन के दिल में आपके लिए डीप इमोशंस बढ़ रहे हैं। हार्ट चक्रा इनका बहुत ओपन हो रहा है, थ्रोट चक्रा ऑलरेडी इनका ओपन है। तो कुछ ना कुछ ये कन्फ्रंट कर सकते हैं आपको लेकर, पास्ट को लेकर और फ्यूचर को लेकर। नेक्स्ट चार्म यहाँ पर निकला है, इसके ऊपर बना हुआ है एक बहुत ही प्यारा सा ताला और चाबी। आज दोनों ही निकले हैं, कई बार अकेला ताला निकलता है या कई बार अकेली चाबी निकलती है। तो ये कंफर्म है आप लोग सोलमेट हो, या फिर आप लोग जो एक दूसरे के जीवन में आए हो ना, वो सोल कनेक्शन फील करवाने आए हो। इस पर्सन की लाइफ से कार्मिक साइकिल्स एंड हो रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको प्यार, मोहब्बत, शादी और सच्चे रिलेशनशिप्स के बारे में गलत गाइडेंस देते थे, इनका ब्रेन वॉश करते थे, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही है, अब वो जाने की कगार पर है, क्योंकि आपको और इनको मिलना ही है। आप सोलमेट हो, आपकी शादी भी हो सकती है इनके साथ, चांसेस बहुत ज्यादा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे मान लें कि हमारा पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल ही आएगा और हमसे ही शादी करेगा। ऐसे जो सवाल रहते हैं आपके, उनका जवाब एक लाइन में देना सही नहीं होता, क्योंकि बिना आप लोगों के पर्सनल
रीडिंग किए बगैर, मैंने आपकी पेड रीडिंग नहीं की, पर्सनली मैं आपको जानती नहीं हूँ, आपकी एनर्जी सिर्फ पेड रीडिंग में मेरे साथ कनेक्ट हो पाती है, 1-to-1 कंसल्टेशंस में आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी जान सकते हो। करियर है, मैरिज है, फ्यूचर है, थर्ड पार्टी है, कोई कोर्ट केस है, लीगल इशू है, घर खरीदना है, कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में क्वेश्चंस है, केवल उनका सही जवाब पेड कंसल्टेशंस में ही मिलता है। उपाय भी दिए जाते हैं, गाइडेंस भी दी जाती है और पूरी कोशिश की जाती है कि आपको पूरा डिटेल में समाधान भी मिल जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का आपको नजर आ रहा होगा, वहां पे मेरे से कांटेक्ट करने की जानकारी लगी है। गाइस, मेरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ना व्हाट्सएप नंबर है, नीचे आपको डिटेल में लिखा हुआ दिख जाएगा कि कहाँ पे आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हो। आप चाहें तो मेरे इंस्टा पे जाकर भी मेरे साथ संपर्क कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो और उसका ऑफिशियल लिंक नीचे लगा है। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले चार्म पर। गाइस, अगला चार्म यहाँ पे टेडी बियर बना आ गया है। बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है। जुलाई को कुछ स्पेशल होने वाला है, या तो किसी को बर्थडे पे टेडी बियर गिफ्ट मिलेगा या पहले मिल चुका है, या वो आपको अपना टेडी बियर मानते हैं। आप क्यूट हो सकते हो, आप चबी हो सकते हो, आप गोलू मोलू टाइप हो सकते हो कुछ लोग, या आप उनको गोलू मोलू कहकर बुलाते होंगे, तो वो आपको मिस कर रहे हैं और आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। इस ऑप्शन में मुझे बहुत कम कार्मिक कार्ड्स मिले हैं, काफी कम, हार्डली 25% मुझे कार्मिक एनर्जी फील हुई है, बाकी की 75% मुझे सोलमेट वाइब फील हुई है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग और मैंने अगला एक्शन बता दिया है आपके पार्टनर का। कुछ लोगों के पार्टनर अगले 11 दिनों में एक्शन ले सकते हैं और बाकियों के लिए मिनिमम 1 महीना लगेगा। आप अगर ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 की तरफ भी इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हुए हो तो आप उन्हें भी सुन सकते हो और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 8 जुलाई वाले, आप सुन सकते हो क्योंकि ये डेट वाइज रीडिंग है और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आज जो परेशान लग रहे हैं, शायद उनको लग रहा है कि उनके हाथ से आपका रिलेशन जा चुका है। अब वो जितना भी हाथ पैर मार लें, जितनी भी भगवान के आगे प्रार्थना कर लें, रिक्वेस्ट कर लें, प्रेयर्स कर लें, गिड़गिड़ा लें, रो लें, उन्हें लग रहा है कि अब आप उन्हें मौका नहीं देने वाले, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता है कि आप तो उनसे भी ज्यादा प्यार को लेकर और अपने पर्सन को लेकर, जो कि आपके पार्टनर है, आप परेशान हो। तो ये पर्सन ना हार मान चुके हैं, उनको लग रहा है कि अब कुछ होने ही नहीं वाला, क्योंकि मुझे लग रहा है इन्होंने इतना इग्नोर किया आपको पास्ट में, इतना अकेला दिखाया आपको, मतलब एकदम से प्यार देते थे और दूसरे ही पल ऐसा आपको फील कराते थे कि जैसे वो आपको जानते तक नहीं। इग्नोर करना, कॉल्स ना उठाना, मैसेज का रिप्लाई ना देना, मर्जी से मिलने का प्लान बनाना, मर्जी से कैंसिल कर देना, मर्जी से कई दिनों तक तो आपको ब्लॉक में डाल देते थे और कई बार ऐसे ऐसे बहाने बनाते थे जो आपको लगता था कि ये तो हजम ही नहीं हो रहा, इतना झूठ। मतलब मल्टीपल मौके दिए हैं आपने इनको बदलने के लिए और कई बार आपने इनको थर्ड पार्टी में भी पकड़ा है। तो यहाँ ना ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया है। उनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो पहले माफ करने में बिलीव करते हो, लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है उसके बाद आप पीछे पलटकर भी नहीं देखते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि उनको अंदर से पता है कि आप मानने नहीं वाले, इसलिए वो चुप करके बैठे हैं। डीपली हर्ट है, इमोशंस इधर उधर बिखरे हुए हैं, हर जगह एनर्जी बिखरी हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी चल रही है। अगले कुछ दिनों में तो ये और भी ज्यादा परेशान होने वाले हैं। इनको रात की नींद क्या, दिन को भी
इनके होश उड़ने वाले हैं। इनका आने वाला जो समय है वो काफी खराब दिख रहा है मुझे। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो दिख रहा है तो बोलना तो पड़ेगा। तब इनको जाकर ऐसा लगेगा कि मैंने जो इसके साथ बुरा किया था, ऊपर वाला कहीं ना कहीं गिन गिन कर बदला ले रहा है। और ये पर्सन आपसे सॉरी भी बोलेंगे, पर अभी एक्शन नहीं दिख रहा मुझे 8 जुलाई को। हो सकता है एक्शन आपकी तरफ इनका 1 महीने बाद आए, कुछ लोगों का 15 दिनों में भी आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए तो अगले 80 घंटों में भी। जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, उस रीडिंग को सुनने के 80 घंटों के अंदर इनकी तरफ से कोई साइन, हिंट, कोई यूनिवर्स का आपको इशारा मिल जाए, कोई इंडिकेशन मिल जाए, कोई ऐसा ड्रीम आपको आ जाए अपने पर्सन से जुड़ा हुआ, अपने दोनों के रिश्ते से जुड़ा हुआ, फ्यूचर को लेकर, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि इस रिश्ते में मेरा रहना या ना रहना मेरे लिए कितना जरूरी है। ठीक है, चाम भी निकले हैं। चाम यहाँ पर पहला निकला है, जिसके ऊपर बना है मोर पंख। मोर पंख का चाम है, जो कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी को ही दिखा रहा है। श्री कृष्ण जी का भी फेवरेट, अगर आप देखोगे उनकी पूरी बॉडी में या उनके जो भी वो अटायर पहनते थे, उनके वेशभूषा में आपको मोर पंख उनके माथे पर लगा हुआ नजर आएगा। कृष्ण जी हमेशा अपने पास मोर पंख रखते थे, और मोर पंख से उसकी हीलिंग एनर्जी भी पता लगती है, क्योंकि मोर पंख को स्पेशली उन लोगों को रखने को बोला जाता है जो लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं, मतलब स्ट्रेस जल्दी ले लेते हैं, इमोशनल होते हैं, और छोटी सी बात भी दिल पर लग जाती है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप मोर पंख रखें। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें भी कहा जाता है मोर पंख रखें अपने पिल्लों के पास। और मोर पंख की ना बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। डेकोरेशन में जितना वो मन को लुभावना लगता है, देखने में सुंदर लगता है, उतना ही ज्यादा हमारे चक्रास को भी मोर पंख जो है बैलेंस करता है। और मोर पंख से मुझे ये भी लग रहा है कि आपने अगर कभी इनको मोर पंख गिफ्ट किया है, या आप दोनों ने कहीं पर इकट्ठों ने कभी पीकॉक देखा था, मोर देखा था, तो वो पुराना टाइम आपके पर्सन को 8 जुलाई वाले दिन याद आएगा। अगर कोई मोर पंख वाली पेंटिंग, कोई डेकोरेटिव आइटम, कोई ऐसी चीज इन्होंने कभी आपको तोहफे के रूप में दी थी, तो 8 जुलाई को वो उस तोहफे को और उस दिन को याद करेंगे जब आपके साथ इस इंसान का वो एक स्वीट मोमेंट रहा, एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी रही। और मोरपंख जितना सुंदर है देखने में, उससे भी लग रहा है मुझे कि ये आपको सुंदर भी बहुत मानते हैं, कि आप देखने में बहुत सुंदर हो। उसके बाद अगला चाम यहाँ पर आया है, ताला और चाबी दोनों ही आ गए। वाओ, कपल है ये तो। आपको पता है ताला और चाबी का कॉम्बिनेशन दुनिया में हर किसी के पास होता है। कोई भी आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो अकेला चाबी लेकर घूम रहा होगा या अकेला ताला लेकर घूम रहा होगा। ताला और चाबी हमेशा एक जोड़े में रहती है। ताला और चाबी की जोड़ी ठीक इंसान की लाइफ से कितनी मेल खाती है कि आदमी औरत के बिना अधूरा और औरत आदमी के बिना अधूरी। जब दोनों मिल जाते हैं तो कंप्लीशन होता है। दोनों का एक दूसरे के साथ लाइफ में आगे बढ़ना, प्यार को लेकर, फिजिकल एनर्जी एक्सचेंज को लेकर, डीपर लेवल पर कनेक्शन को लेकर, कहीं ना कहीं आपके पर्सन मिस कर रहे हैं गाइस वो टाइम कि हम दोनों साथ में कितना एंजॉय करते थे। सोलमेट भी मान रहे हैं वो आपको, क्योंकि ताला और चाबी सोलमेट कनेक्शन को भी दिखाते हैं। अगर ताले में से चाबी खो जाए तो कितनी दिक्कत होती है, और ऐसा लगता है कि ताला अकेला रह गया या चाबी अकेली रह गई। वाओ
गाइस, मुझे बहुत प्यारी एनर्जी फील हो रही है। आप दोनों सोलमेट हो। अगर आप दोनों अपने आप को कार्मिक समझते हो कि नहीं हमारे रिलेशन में इतनी प्रॉब्लम है, हम तो सोलमेट हो ही नहीं सकते, हम तो कार्मिक होंगे, आपको अजम्पशंस नहीं बनानी। कार्मिक लोग भी हैं यहाँ पर, लेकिन सोलमेट एनर्जी ज्यादा है। और 8 जुलाई वाले दिन आप इन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, इसीलिए भी शायद इनको आपकी याद उस दिन थोड़ी ज्यादा आ रही है। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, कुछ लोगों के पार्टनर को ना थर्ड पार्टी से निकलने में थोड़ी दिक्कत है। ये पर्सन अभी नहीं निकल रहे थर्ड पार्टी से। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी के साथ अभी इनका कोई ब्रेकअप भी नहीं दिख रहा, बट इतना लग रहा है कि ये अपनी थर्ड पार्टी लाइफ में खुश नहीं है। उसके साथ इनका जो रिश्ता है वो बोर्डम भरा है, डिसकंटेंट है, अनहैप्पी है, नॉन फुलफिलिंग है। मतलब चल रहा है रिलेशन पर उसमें मजा नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं है, फन नहीं है, लव नहीं है, रिस्पेक्ट और केयर तो भूल ही जाओ। क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में थर्ड पार्टी को चुना था आपके ऊपर। अब उस इंसान ने इनको एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है, लेकिन आपका पर्सन आपके पास क्यों नहीं आ रहा वापस, इसके लिए आपको थर्ड पार्टी वाली वीडियो में ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। आप थर्ड पार्टी वीडियोस मैंने चैनल पर बनाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हो। और ये थर्ड पार्टी वीडियोस उन लोगों के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस लेकर आते हैं जिनके रिलेशन में उनको डाउट होता है कि क्या मेरा पर्सन किसी तीसरे इंसान की वजह से मेरी लाइफ में आने से खुद को रोक रहा है या रोक रही है। तो ऐसे सवाल, ऐसे जवाब वही मिलेंगे आपको। बहुत कम लोगों के पार्टनर 8 जुलाई को एक्शन लेंगे, लेकिन वो एक्शन भी कोई बहुत सॉलिड या बहुत बिग ऑफर नहीं है। हल्का फुल्का जेस्चर दे सकते हैं, छोटा मोटा रोमांटिक ऑफर, आपको डेट पे ले जाने का, घूमने का, आपके साथ मूवी देखने का, आपके साथ फ्रेंड की किसी पार्टी को लेकर कह सकते हैं कि चलो उसकी पार्टी है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। तो मतलब ना ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो आपको ऐसा कुछ फील कराएं ताकि आपका प्यार उनके लिए और बढ़े। और जो नो कांटेक्ट में है वो लोग ऑप्शन पहला या दूसरा देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे नो कांटेक्ट वालों के ज्यादा कार्ड्स आए हैं। बाकी आज की गाइस ये रीडिंग यहीं तक थी और सभी राशि वालों के लिए थी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिख और वीडियो को देना है लाइक, चैनल को